देखो बेटा, तो ये असाइनमेंट है यूनिट नंबर 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट एनर्जी लैवल्स और डिफरेंट एनर्जी लैवल्स का एड्रैस जिन्हों प्रिंसीपल क्वांटम नंबर कहने 1 2 3 4 है ना। हुण आपां ये दसना चाहते हैं कि अगर इलैक्ट्रॉन N2 तो N1 च फॉल करेगा या N6 तो 5 ते या 3 तो 2 ते, किहड़े केस दे विच जिहड़ी वेवलेंथ है फोटोन की वो मिनीमम होएगी। बड़ा ईजी काम है। वेवलेंथ मिनीमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी की ट्रांजिशन कितने होएगी बेटा? तो देखो आज जिन्ने भी एनर्जी लेवल्स है, थ्री 4 5 6, तो आ एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले दी, क्योंकि En इज इक्वल टू, तो दूसरे दी है -3.4, तीसरे दी है -1.51, फोर्थ वन है -0.84 या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ भी है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इतों आ गया। हुण देखो सब तो ज्यादा डिफरेंस आया पुत, आ डिफरेंस मैक्सिमम और आ डिफरेंस थोड़ा घट है, और आ वाला डिफरेंस तो होर भी घट होए। ਇਹਦਾ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ कितने आएगी? आ वाली आएगी 2 to 1। ठीक है। सेकंड बेटा न्यूमेरिकल की है। एक एक्सपेरिमेंट है गीगर मसडन एक्सपेरीमेंट। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ सेंड किया गया, इंसीडेंट किया गया। तो उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z80 है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 8 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मिनीमम डिस्टेंस निकालना वा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता लगा है पढ़ के। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हुंदा 1/4πε0 अल्फा पार्टिकल का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, नीचे काइनेटिक एनर्जी। हुण Z80 है पुत, K की वैल्यू 8 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट है। इनू ध्यान रखना, इनू 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल कन्वर्ट कर लो, है ना। हो जू आ तो पता ही है थानू, 9 इंटू 10⁹ ई भी पता ही है। तो उतों R0 आ जाए।
ठीक है पुत्र, थर्ड ते आ जाओ। जेड़ा थर्ड न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल च हाइड्रोजन एटम की गल हो रही है, तो ग्राउंड स्टेट च हाइड्रोजन एटम के रेडियस नूं, हाइड्रोजन एटम का रेडियस का मतलब वो इलैक्ट्रॉन के और फस्ट ऑर्बिट का रेडियस, उन्होंने बोहर्स रेडियस कहने ए नॉट। ਉਹਦੀ वैल्यू सानू दी हुई है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो हुण वो कहता भी जिहड़ा तुहाडा एटम है ना, उन्होंने एक्साइटेड स्टेट च पहुँचाता, इलैक्ट्रॉन ऊपर चला गया। हुण जिहड़ा ऊपर गया ये फस्ट R1 की वैल्यू है। हुण सानू नहीं पता किहड़े एनर्जी स्टेट च गया, आपां Rn मान लैंदे आ। Rn की वैल्यू कितनी दी है उसने, इन्नी दी। पर नाल ही मैनू याद रहना चाहिए भी Rn जिहड़ा ना हाइड्रोजन एटम लई, सिर्फ हाइड्रोजन एटम लई n स्केयर A नॉट हुंदा। तो इत्थों n निकल आएगा पुत्र, मतलब पता लग जाएगा भी ये इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तो किहड़ी एनर्जी स्टेट च जंप करके गया। अच्छा हुण आपां की करना, टोटल एनर्जी कढनी है एक्साइटेड स्टेट च, तो फिर आपां फार्मूला तो इधरों एन कढ़ के इत्थे पुट कर देना, वो पता लग रही गल। ठीक है पुत्र, फोर्थ पढ़ो। हुण इहदे च ना हाइड्रोजन एटम ते लीथियम 2 पॉजिटिव आयन दे लैवल्स नूं कंपेयर करना वा। किहदे च, फोर्थ च। मतलब आपां ये दसना वा कि लीथियम 2 पॉजिटिव आयन का किहड़ा एनर्जी लैवल है जिहदी एनर्जी हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के बराबर। तो उहदे लई हुण याद पता की आना तुहानूं, देखो तो वैसे En की वैल्यू -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्केयर दे नाल इत्थे z स्केयर भी हुंदी पुੱਤ। तो z स्क्वायर पता है। हुण जदों आपां हाइड्रोजन एटम की गल करते हैं तां Z1 है और साडे इस न्यूमेरिकल च n भी 1 है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट। तो जदों आपां लीथियम की गल करनी है आयन की, तो Z3 है। तो हुण इहदी जिहड़ी एनर्जी है वो एनर्जी ये बराबर है, आ दोनों एनर्जीज बराबर है। हाइड्रोजन की E1 ते लीथियम की En, ये दोनों बराबर है। तो n की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, हुण कंपेयर की करना, ऑर्बिटल रेडियाई ऑफ द टू लेवल्स। तो इधरों हाइड्रोजन एटम का, तो जिहड़ा हाइड्रोजन एटम है इहदा N1 है, तो इहदा रेडियस आ गया A0 के बराबर है ना।
क्योंकि N1 स्क्वेयर है। तो जेड़ा लिथियम पॉजिटिव एटम है आयन है रादर ਉਹਦਾ N3 है पुत। बट हुण इत्थे जदों R3 कढना ना ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ n ਸਕੁਅਰ ਬਾय z a ਨॉट ਲੱਗਣਾ। z ਹੁੰਦਾ ਨਾ रेडियस ਚ, याद है कि नहीं फार्मूला? पिछे देखो ना, नहीं पता पिछे देख के रेडियस कढ़िया नहीं सी जनरली आप लिखे ही नहीं कुछ भी। हाँ कॉपी नहीं लिया, जो आए हैं तो कॉपी लैके आनी है हैं? हाँ मिलनी नहीं। पता लगा कितने है? एक जगह से इकट्ठे लिखाए तो सी तुहानू फार्मूला सारे बोर्ड के उपर, मैं तुसी नोट भी किए होने शायद। आर एन ते चलो ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ n ਸਕੁਅਰ ਬਾय z नहीं। तो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे n आना 3 स्क्वायर और z भी 3 है। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस a नॉट है, जबकि लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 3a नॉट है, मतलब 3 गुना ज्यादा। अच्छा तो गल सारी पुत्र थ्योरी नाल जुड़ी है। थ्योरी नहीं आती, नहीं याद रख पाए तो काम खत्म ही। समझ गए? ਜਿਹੜੇ सवेरे शाम आप चक्कर मारते हैं इन्हों मेहनत बेकार हो जानी सारी जे याद ही नहीं रख पाए, है ना। 2 साल तड़के सवेरे 5:45 उठ जाने हैं ना, कि नहीं? जल्दी 5 बजे, ठीक है ना। तो ये सारी मेहनत बहुत बेकार हो जानी। इस गल को समझो, जे याद नहीं रख पा रहे तो एनालिसिस करो। 5वां देखो, फस्ट एक्साइटेड स्टेट दे विच हाइड्रोजन एटम के इलैक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? -3.4 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो है N2 हो गया ना। तो एक्चुअली आ हो गया पुत E2 इदा बन जाना। तो आ रिलेशन ही है ना। तो फर्स्ट स्टेट च कितनी होगी एनर्जी? फिर कढ़ सकते हैं, कितना कढ़ सकते हैं? En की बनया आही हुंदा N1 आ गया, क्योंकि सानू पता वा हाइड्रोजन एटम के लिए En -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। पर उन्हें की किया कि काइनेटिक एनर्जी इलैक्ट्रॉन की कड्डो ग्राउंड स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी होंगी है पुत नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होंगी है डबल ऑफ, डबल नहीं होंगे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल, इदा नहीं होंगे? नहीं पुत्र, U होंगे ना K प्लस, सॉरी E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी होंगे K प्लस U, K माइनस E होंगे वा हमेशा, याद है? तो K की वैल्यू इत्थे पुट करो तो U की हो गया 2 ही। नहीं तो इतने इको चीज ही है पुत्र। आज तो E की वैल्यू -K पुट कर ला, U -2K हो गया।
तो आ ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। तो मतलब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का आंसर की आए ना प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी की आए नहीं है माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और ये सिर्फ इतने नहीं हो, सैटेलाइट के केस भी सेम रिजल्ट है। ठीक है, आ देखो बताओ, तो कोई मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है। 6 देखो बताओ, हुन 12.09 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. Up to which energy level the hydrogen atoms would be excited? हाँ देखो पुत्र, हाँ देखो, आ थोड़ा इलेक्ट्रॉन है रूम टेंपरेचर तो इलेक्ट्रॉन ने यूजुअली कितने होना ग्राउंड स्टेट, मतलब वो एनर्जी कितनी होनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है पुत्र। अच्छा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी -3.4 -0.85 है ना, इदा ही है ना। हुण आ देखियो पुत्र, हुण इस सिस्टम नूं कितनी एनर्जी बाहरों मिली है 12 पॉइंट, है ना। तो जदों ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई तो यदा मतलब फाइनल एनर्जी कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन की, दोनों ऐड करो -1.51 आही आ गई। यदा मतलब इत्थे तक इलेक्ट्रॉन जा सकता, तो राह च आ भी आंदा तो इत्थे भी आ सकता, मतलब वध तो वध ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन 3 तक पहुंच सकता, तो 2 तो रस्ते च ही है, तो उत्थे तो जा ही सकता, पॉसिबिलिटी है। पर आप क्योंकि मैक्सिमम दसना तो एन, क्योंकि जी फाइनल एनर्जी आई है उन्होंने किहदे नाल कंपेयर कर लेना पुत -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्केयर नाल ना, तो उत्थों एन की वैल्यू कढ़ लेनी। 7th प्रॉब्लम देखो, अलग अलग एनर्जी लैवल्स दिते हैं पुत्र, ये ए बी सी डी हर लाइन की वेवलेंथ कढ़ सकते हैं कि नहीं। हाँ, जिदा हुण देखो आही है सारा दिता होया सानू, तो आ ए वाली है, आ बी वाली है, आ सी है और आ डी है। ठीक है, हुण ये जी फोटोन पैदा हो रहा ना फॉर ए ਲਈ, तो एच सी बाय लैमडा की वैल्यू की आएगी आ वाला एनर्जी डिफरेंस पुत्र, फाइनल माइनस इनिशियल।
तो इत्थों लैम्डा कढ सकते, पर लैम्डा कढन तो पहला पता की करना, इलैक्ट्रॉन वोल्ट नू जूल च कन्वर्ट कर लो। तो इदा ही जे तुसी आ वाली लाइन दी, तो ये लैम्डा ए कट हो गया, मतलब इस रेडिएशन दी वेवलेंथ आ गई। बी दी भी कट सकते थे, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ करना, तो ਉਹਦੇ ਚ आ वाली साइड नू, तो आ एनर्जी डिफरेंस लेना है ना, आ दिस वन माइनस दिस वन, सी भी कट सकते, तो चारों वेवलेंथ कट के देख लो, 102.7 नैनोमीटर के दी है, वो टिक कर देना आप ना भी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, सानू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिती है, असी रेडबर्ग कांस्टेंट कढना वा। हुण एक्चुअली इत्थे मन के पता की चल रहे हैं, असी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट च है, ते उन्होंने भेजना कित्थे आपां इनफिनिटी, है ना। हुण इधर देखियो पुत्र, जदों असी इलैक्ट्रॉन नू 1 तो इनफिनिटी भेजना वा, तां वेव नंबर का फार्मूला 1 तो इनफिनिटी भेजना, ये लिम आ गई ना लाइमन सीरीज, तो आर 1 ओवर, ये 1 ही हो गया ना एक तरह का, तो आ हुंदा वेव नंबर, ठीक है। सानू जिहड़ी एनर्जी दिती है वो एच सी बाय लैम्डा या एच सी वेव नंबर है, मतलब वेव नंबर की वैल्यू असी ई ओवर एच सी, तो इस इक्वेशन नू असी ई ओवर एच सी लिख सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी दी है थानू, 13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनू जूल च कन्वर्ट कर लो। एच सी वैल्यू पुट करो, आर निकल आएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कढ़न नू कहा गया है ना। है इलैक्ट्रॉन वोल्ट है, मैगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पुत, पता लग रहा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ਇਹਦੇ ਚ इलैक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी दी है, ई एन, तो इनू आप कंपेयर करके -13.6, तो N2 आ जाएगा, है ना। वो गल घुमा फिरा के दस रहा भी, सीधा नहीं कह रहा सैकेंड एक्साइटेड स्टेट है। तो आप एंगुलर मोमेंटम कढ़नी है, नाल ही याद पता क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी इलैक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम NH/2 है, दैट्स ऑल। तो N की वैल्यू असी
ठीक है। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे विच सॉरी 9 के 10 है ना। चलो कोई नहीं, दूसरे पेज का 9 ही मान लो, तो सारा ऑर्डर चेंज हो जाना ना। तो ये 9 थी है पर दूसरे पेज का। ये आप की करना पुत्र, दो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर की रेशो कढ़नी है। शर्त पता की दी है भी जिहड़ा प्रिंसीपल क्वांटम नंबर n1 है उत्थे टाइम पीरियड इलैक्ट्रॉन का दूसरे नालों 8 टाइम्स है टाइम पीरियड। हुण इहदे लई पहुंच जाओ, फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला देखो तो पिछे लिखाया सी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नहीं सी ये, पहला रेडियस कढ़िया ही, फिर वेलोसिटी, फिर फ्रीक्वेंसी। की सीगा फार्मूला? नीचे एन किथे है फ्रीक्वेंसी वाले, हैगा एन थले है, एन क्यूब है। हाँ, तो इतने यही काम आना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। और उन्हें तो टाइम पीरियड बारे क्या, कोई गल नहीं, तो टाइम पीरियड बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, है ना। एन क्यूब ही है, देखो तो ध्यान ना। अपना ही नहीं लिखा पढ़ता। हाँ एन, अभी तो एन ही है, एन स्क्वेयर है, एन क्यूब हो गया ना टोटल। हाँ आओ फाइनल तो लिखा तुम। अच्छा जी, हुण देखो, हुण जिहड़ा टाइम पीरियड है सुनो, आ बन गया है ना, ਇਹਦਾ मतलब n1 क्यूब और आ टाइम पीरियड n2 क्यूब बन गया। हुण n1 वाले दी टाइम पीरियड की वैल्यू दी है सानू 8 टाइम्स, मतलब T1 की वैल्यू 8 टाइम्स T2 है ना। तो जो आप इन्होंने दोनों की रेशो लवेंगे ना T1 ओवर T2, तो N1 ओवर N2 की रेशो 2 आ गई, मतलब N1 की वैल्यू N2 नालों ठीक है। टेंथ देखो बेटा, हम कर लिया नोट। टेंथ अच्छा हम देखो, the emission spectrum of hydrogen atom has two lines of Balmer series with wavelength 4102 angstrom and 4861 angstrom.
हुण देखो हुण एक्चुअली हाइड्रोजन एटम लई वेव नंबर R 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर इदा ही लिखते हैं ना आप। ठीक है, हुण एक गल बड़ी पक्की है, बामर सीरीज की गल हो रही ना, बामर सीरीज दे विच n1 हमेशा 2 है। ठीक है, पर n2 की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। हुण सो बामर सीरीज दे विच साडे लई आ इक्वेशन इदां बन गई पुत, हुण जिहड़ी फॉर फर्स्ट लाइन है, एक लाइन सानू नहीं पता किहड़ी है, ਉਹਦੀ वेवलेंथ कितनी ਦਿੱਤੀ है सानू, पर है बामर सीरीज तो आप इस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट कढ़ सकते हैं भी n2 कितना वा। इत्थे की करांगे आप, क्योंकि वेव नंबर ना 1/λ होंदा, तो इनू सॉल्व करके n2 निकाल सकते हैं। अच्छा है, हाँ हाँ मीटर करना, ये वैल्यू भी दी। फॉर जी सैकेंड लाइन है ना तो दी हुई लैम्डा इज इक्वल टू 4861 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये भी तुसी n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो यह गल आ गई, जो उन्हें पूछा हो ना भी आ जी लाइन है बामर सीरीज की, वो कितों स्टार्ट हो रही है, वह प्रिंसीपल क्वांटम नंबर तो आप दस सकते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट का बामर सीरीज च हर एक का 2 ही है। अच्छा, पर हुण आप जी गल करन लगे हैं पुत्र, देखो वो पता की कह रहा, वो कह रहा कहता कि जिहड़ी आ वाली लाइन है और आ वाली लाइन है, तो अंडरस्टूड है, क्योंकि वेव नंबर पुत रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, तो आ वेवलेंथ ज्यादा वा तो यदा वेव नंबर घट होएगा, आ वेवलेंथ घट है, यदा वेव नंबर ज्यादा होएगा, तो यदा वेव नंबर और यदा वेव नंबर किहदे बराबर होएगा, नवे वेव नंबर के बराबर। तो आप जिहड़ा नवा वेव नंबर है ना दसना वा, की दसना उहदे च कि जिहड़ा ओ देखो व्हाट सीरीज डज ए स्पैक्ट्रल लाइन बिलोंग इफ इट्स वेव नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस इन द वेव नंबर्स ऑफ द अबव। मतलब आ जिहड़ा दो वेव नंबर के डिफरेंस तो पैदा होया वेव नंबर है, इस वेव नंबर के बराबर वाली जिहड़ी कोई लाइन अगर है वो किहड़े स्पैक्ट्रम च लाई करती है, लेमन च है, बामर च है, पास्चन च है, ब्रैकेट च है, पी फंड च है, ਉਹਦੇ बारे दसना ਆਪਾਂ। दस सकते हैं हुण वो किदां दसांगे आप, इनू याद करो है ना, आ फार्मूला इनू याद करो, इनू छड्ड दो, बाकी सारे इनू हाले भुल जाओ, आ याद रखो इनू।
तो इथों N2 आ चुका ना पुत, आ वाला N2 मैं कह देना जान के N2 डैश। तो हुण मैं आ जिहड़ी वैल्यू है इहदे लई R1/4 माइनस 1/N2² माइनस R1/4 माइनस 1/N2 डैश स्क्वेयर, तो की बन जू R कॉमन है वो तो आ तो कट्टे जाने हैं ब्रैकेट खोलन ते, आ प्लस हो जाना, पता लगा। हुण आ वाली वैल्यू जिहड़ी है ना, ਇਹਦਾ मतलब वो एंड पॉइंट आ गया। हुण जे ये N.1 है तो लेमन सीरीज है, जे आ N.2 है तो बामर सीरीज है, जे 3 है तो पास्चन है, जे 4 है तो ब्रैकेट है। तो इत्थों देखना पैना अपन, इन्हां दियां वैल्यूज तो कढ़ना पैना अपन। तो ये थोड़ा हट के औखा क्वेश्चन है। हुण 11th देखो, इलेवेंथ है स्टेशनरी हीलियम पॉजिटिव आयन emits a photon corresponding to first line of Lehman series। वैसे तो लेमन सीरीज जिहड़ी हुंदी है ना वो आई हुंदी है, हैं फर्स्ट लाइन दे विच आ 2 हो गया पुत, पर नाल ना इत्थे Z² है ना, पता ना क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, हीलियम है। तो Z इत्थे कितना लेना 2। तो ਇਹਦਾ मतलब असी फोटोन की एनर्जी भी कढ़ सकते हैं। हुण टाइम बचाने लई आपां ना इदां भी सोच सकते हैं भी आ चक्करां च पैन नालों ना लेमन सीरीज वाले च सानू ये पता लग गया भी इलैक्ट्रॉन सैकेंड तो फर्स्ट च आ रहा लेमन सीरीज का बस। तो आपां एनर्जी जिहड़ी पैदा हो रही है वो हाँ E2 माइनस E1, बट ਉਹਦੇ ਚ ना E2 या E1 की वैल्यू -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट ओवर N² इंटू Z² नाल। समझ आई गल? कर सकते हैं। तो ये ज्यादा सौखा रहेगा काम, है ना, कैलकुलेशन ईजी है। तो हुण आ जिहड़ी एनर्जी आनी है ना पुत, इस एनर्जी नूं किहने अब्जॉर्व किया, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम दे अंदर ग्राउंड स्टेट है ना। तो हम सोचना कितना वा, आपां उस इलैक्ट्रॉन की की कढ़नी है वेलोसिटी कढ़नी है। पता कितना कढ़ूंगे हुण, सुनो हुण हुण फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट च आपां की कहने सीगे भी जे इलैक्ट्रॉन नूं एनर्जी मिले फोटोन की तो उस एनर्जी का एक हिस्सा वर्क फंक्शन के बराबर हो जाना प्लस बाकी वो काइनेटिक एनर्जी हो जानी।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के इक्वल बट ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव टर्म च आती है आयनाइज सो इसका मतलब आप इदा भी कह सकते हैं कि आ जी एनर्जी ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के इलैक्ट्रॉन को मिली है इस एनर्जी ने दो हिस्सों च खर्च होना कि 13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी खर्च हो जानी है बाहर कड्ढन च बाकी बची वो के मैक्सीमम बनी है तो इतों के मैक्सीमम कढ़ सकते हैं पता लग जू तो जे के मैक्सीमम आ गई तो के मैक्सीमम होंगी है हाफ mv² है ना उतों भी कढ़ सकते हैं बस एम की लेना पैना थानू इलैक्ट्रॉन का मास अच्छा हुण देखियो नेक्स्ट जिहड़ा 12th क्वेश्चन है व्हाट इज द minimum energy that must be given to hydrogen atom in the ground state so that it can emit an H gamma line in Balmer series ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਫਾ ਲਾइन का मतलब ਹੁੰਦਾ पहली लाइन बीटा लाइन का मतलब ਹੁੰਦਾ दूसरी लाइन ਤੇ गामा लाइन का मतलब तीसरी लाइन ਹੁਣ बामर सीरीज ਜਿਹੜੀ बामर सीरीज है ना पुत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ है उन्हें आके थले कित्थे डिगना 2 ते ठीक है 2 ते डिगना आके पर आना कित्थों है जे वो 3 तो 2 आया ना तो बामर सीरीज की अल्फा लाइन जो 4 तो 2 आया तो सैकेंड लाइन है बीटा लाइन ते जे वो 5 तो 2 आया ਇਹਦਾ मतलब तो H गामा लाइन इन बामर सीरीज समझ आई पुत पर जे वो कहता H गामा लाइन इन लेमन सीरीज फिर N1 1 होना सी ते N2 4 होना सी समझ आई है ना गल याद रखियो अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ E5 माइनस E2 तो भी ਜਿਹੜਾ 5th और 2nd एनर्जी लैवल का एनर्जी डिफरेंस है ना तो इन्नी एनर्जी अगर मिलेगी तो ये सारा प्रोसैस होएगा उन्हें यही पूछा ना कितनी एनर्जी हाइड्रोजन एटम को दी जाए तो ये लाइन तां पैदा होएगी जे इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तो 5 ते गया होएगा अच्छा हुण इहदे च ध्यान दिओ ग्राउंड तो भेजना ग्राउंड तो सैकेंड तो नहीं भेजना ना ग्राउंड तो भेजना पर भेजना 5 ते कित्थों पता लगा H गामा लाइन वाले तो अच्छा हुण देखो आ थोड़ा N2 है आ थोड़ा N5 है जदों इलैक्ट्रॉन इत्थे है ना तो ओदी एंगुलर मोमेंटम हैगी है
5h/2π ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 × h/2π। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਘਟੀ ਹੈ ਨਾ, तो ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है वो बेसिकली किहदी एंगुलर मोमेंटम हो गई, फोटोन की। फोटोन की एंगुलर मोमेंटम की आएगी, जिहड़ी इलैक्ट्रॉन की मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हुई है, घटी है, वो काहदे च चला गई, फोटोन दी। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, शॉर्ट भी है, टाइम भी घट है, कंपटीशन लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी तीन जड़े फिर अगली क्लास च कर लांगे नाल अगली असाइनमेंट।